हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनी आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि जब आप सुबह उठते हैं तो पहले 5 मिनट में ही यह तय कर सकते हैं कि आप कितने साल जिएंगे। 5 साल, 10 साल या शायद 30 साल। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि सुबह की एक छोटी सी आदत है जिसे विज्ञान और पुरानी मान्यताएं दोनों सही मानते हैं। यह आदत आपके दिल को मजबूत रखती है और दिमाग को तेज बनाती है और 65 साल की उम्र के बाद भी आपको तंदुरुस्त रखती है। सुबह उठने के बाद अगर आपको थकावट, शरीर में अकड़न या दिमागी तौर पर कुछ धुंधलापन महसूस होता है, तो यह एक चेतावनी है। पर अच्छी बात यह है कि आपके पास इसे बदलने का दूसरा मौका है। जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका शरीर, दिमाग और आत्मा आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार होते हैं। उस समय आप इन्हें क्या निर्देश देते हैं, आप सुबह क्या तय करते हैं, उसी से पता चलेगा कि आप बुढ़ापे में भी मजबूत और शानदार रहेंगे या धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। सुबह की शुरुआत में आप जो करते हैं वह आपकी पूरी दिनचर्या पर बड़ा असर डालता है। यह आपको तरोताजा कर सकता है, आपके अंदर स्फूर्ति भर सकता है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है और आपके दिमाग को भी शांत कर सकता है। आज मैं आपसे 5 ऐसी आसान सुबह की आदतों के बारे में बात करूंगी, जिन्हें अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो यह आपको बढ़ती उम्र के असर से बचाने में मदद कर सकती है। ये आदतें कोई नई नहीं हैं, बल्कि यह शाओलिन भिक्षुओं की पुरानी परंपराओं और उनके अनुशासन से ली गई हैं। खास बात यह है कि अब तो आधुनिक विज्ञान भी इन्हें सही मानता है। तो इन आदतों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। नंबर 1, हाइड्रेशन यानी पानी पीना। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो भले ही आपको अच्छा महसूस हो, लेकिन रात भर सोने से आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सोते समय सांस लेते हैं और पसीना बहाते हैं, जिससे शरीर से पानी निकलता है। यानी सुबह उठते ही हम थोड़े डिहाइड्रेट होते हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही कॉफी पीते हैं और शरीर से पानी निकालने का काम करते हैं, या फिर कुछ लोग तो सुबह कुछ भी तरल पदार्थ नहीं लेते। लेकिन जब शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। ऐसे में हमारे दिल को इस गाढ़े खून को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि सुबह सुबह खासकर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में दिल का दौरा और स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा होता है। इसका उपाय बहुत आसान है। सुबह जागते ही अपनी कॉफी या नाश्ते से पहले 1 गिलास सामान्य तापमान का पानी पिएं। आप चाहे तो इसमें 1/4 नींबू का रस भी मिला सकते हैं, लेकिन गर्म पानी ही क्यों? ठंडा पानी पीने से हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं, जबकि सुबह हमारे शरीर को फैलने की जरूरत होती है। नींबू पानी का इस्तेमाल क्यों करना है? नींबू में पोटेशियम, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये आपके लीवर द्वारा रात भर में छाने गए विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यह आपके पाचन को भी ठीक करता है और आपके शरीर में खून के बहाव को सही करता है। यह छोटा सा काम है, लेकिन इसके बहुत फायदे हैं। इसे अपनी आदत बना लें और अपनी सेहत में एक बड़ा सुधार देखें। नंबर 2, गति यानी मूवमेंट। लंबी नींद के बाद हमारा शरीर थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, खून का बहाव धीमा हो जाता है, जोड़ अकड़ जाते हैं और कई बार खड़े होने पर चक्कर या हल्कापन महसूस होता है। बहुत से लोग उठते ही तुरंत अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन शरीर को तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता। शाओलिन मठ में ऐसा नहीं करते। हम दिन की शुरुआत जल्दबाजी में नहीं करते, बल्कि शरीर को धीरे धीरे तैयार करते हैं। तो अगली बार जब आप बिस्तर से उठें तो सिर्फ 1 मिनट का समय निकालें। अपने पैरों को, कंधों को जितना खोलकर खड़े हो जाएं। लंबी गहरी सांस अंदर लें, अपनी बाहों को ऊपर सिर तक उठाएं। महसूस करें कि आपके फेफड़े हवा से भर रहे हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाहों को नीचे लाएं, जैसे आप रात भर की थकावट को बाहर निकाल रहे हो। इसके बाद अपने कंधों को 5 बार पीछे की ओर और फिर 5 बार आगे की ओर घुमाएं। अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं। आखिर में अपनी एड़ियों को 10 बार धीरे धीरे ऊपर उठाएं और नीचे लाएं। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके शरीर में खून के बहाव को फिर से तेज करते हैं। यह आपके दिमाग को संकेत देते हैं कि जब हम दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, तो इससे आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है, अंगों को
अंगों में संतुलन आता है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। सिर्फ 1 मिनट की यह हरकतें स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकती हैं, दिमाग को तेज कर सकती हैं और आपका मूड भी बेहतर बना सकती हैं। यह सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि आपके शरीर को जगाने का एक तरीका है। नंबर 3, जल्दी पोषण यानी अर्ली नरिशमेंट। सुबह उठने के बाद आपका शरीर रात भर के उपवास में होता है। 65 साल की उम्र के बाद एक खास समस्या शुरू हो जाती है। आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसे कैटाबोलिज्म कहते हैं। इससे शरीर ऊर्जा के लिए अपनी ही मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप जागने के तुरंत बाद कुछ खाते नहीं हैं तो शरीर को प्रोटीन नहीं मिलता और यह शरीर के अंदर से ही प्रोटीन लेना शुरू कर देता है। सालों तक ऐसा होते रहने से कमजोरी आती है, आप दुर्बल महसूस करते हैं और गिरने का डर बढ़ जाता है। इसलिए तीसरा जरूरी काम यह है कि जागने के 30 मिनट के अंदर आपको प्रोटीन लेना है। यह कुछ हल्का सा हो सकता है, जैसे एक छोटा प्रोटीन शेक, उबले अंडे या प्रोटीन पाउडर के रूप में 1 चम्मच दही। बहुत ज्यादा या भारी खाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोटीन लेना जरूरी है। लगातार ऐसा करने से 5 सालों में मांसपेशियों का नुकसान 60% तक कम हो सकता है। साथ ही आपके ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करता है, खाने की इच्छा को कम करता है और दिमाग को तेजी से काम करने में मदद करता है। आपको तुरंत पूरा नाश्ता खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिन शुरू होने से पहले अपनी मांसपेशियों को पोषण देना बेहद जरूरी है। नंबर 4, गतिशीलता यानी मोबिलिटी। यह बहुत जरूरी कदम है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं हैं, लेकिन शायद यही वजह है कि कुछ बुजुर्ग गिर जाते हैं जबकि कुछ बुढ़ापे में भी नाचते गाते रहते हैं। यह है शरीर को चलाने फिराने की आज़ादी, जिसे हम मोबिलिटी कहते हैं। रात भर आराम करने के बाद हमारे जोड़ अकड़ जाते हैं। जोड़ों को चिकना रखने के लिए जो तरल पदार्थ होता है वह भी गाढ़ा हो जाता है। अगर आप अपने जोड़ों को ढीला किए बिना हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं तो आपकी हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खा सकती हैं। इससे सूजन, दर्द और यहाँ तक कि हमेशा के लिए नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इस नुकसान को सिर्फ 90 सेकंड में रोका जा सकता है। अपने खून के दौरे को ठीक करने के तुरंत बाद अपने बिस्तर के किनारे पर बैठें। अपने टखनों को हर दिशा में 10 बार घुमाएं, फिर अपने घुटनों को धीरे से घुमाएं। अब खड़े हो जाएं, एक कुर्सी पकड़ें और अपने ऊपरी शरीर को बाएं और दाएं घुमाएं। एक तरफ से दूसरी तरफ झुकें, अपने कंधों को घुमाएं और साथ साथ सांस लेते रहें। यह कोई कड़ी कसरत नहीं है। मोबिलिटी का मतलब है आज़ादी। अगर आप इसे खो देते हैं तो आप अपनी आज़ादी भी खो देते हैं, लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप हर दिन संतुलन और आसानी से के साथ जी पाएंगे। नंबर 5 है मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी। आपने अपने शरीर को तो जगा दिया, लेकिन अगर आपका दिमाग उलझा हुआ है, याददाश्त कमजोर है या आप चिंतित महसूस करते हैं तो बाकी सब बेकार है। इसलिए दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले अपने दिमाग को शांत करने के लिए 1 मिनट निकालें। आराम से बैठें, आंखें बंद करें और बीत चुके कल को याद करने की कोशिश करें, लेकिन उल्टे क्रम में सोचिए। आपने कल आखिरी में क्या खाया था? कल आप किससे मिले थे या किससे बात की थी? कल आसमान का रंग कैसा था? कल आपको कैसा महसूस हुआ था? यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग में कॉग्निटिव रिजर्व बनाता है। यह आपके दिमाग की एक क्षमता है जो बढ़ती उम्र में भी उसे मजबूत और तेज रखती है। आजकल के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो लोग यह अभ्यास रोज करते हैं वे उम्र बढ़ने के पर भी दिमागी रूप से ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उनका दिमाग नई चीजों के हिसाब से ढल जाता है। यह सिर्फ याददाश्त बढ़ाने की कसरत नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में मौजूद रहने और बीते हुए दिन का सम्मान करने जैसा है। यह आपके दिमाग को एक संकेत देता है कि मैं जाग रहा हूँ, मैं जागरूक हूँ और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। आपके पास अभी मौका है। आप अपने दिन की शुरुआत भागते दौड़ते, परेशान और थके हुए कर सकते हैं, या आप साउलिन गुरुओं की तरह उठ सकते हैं, शांत, ध्यान लगाए हुए और पूरी ताकत से भरे हुए। आप इन 5 मिनटों को अनदेखा कर सकते हैं और अगले 10 साल धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोते हुए बिता सकते हैं, या आप इन 5 मिनटों को अपना बना सकते हैं और आने वाले 30 सालों तक साफ सोच, अपनों से जुड़ाव और अपनी
पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आप सोच रही हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो बस शुरू कर दें। आपको एक साथ पाँचों चीज़ें पूरी तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक से शुरू करें और इसे अपनी आदत बना लें और फिर धीरे-धीरे बाकी चीज़ें भी उसमें जोड़ते जाएँ। क्या आप इन 5 मिनटों को अपनी रोज़ की आदत बनाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।